टपलू, पपलू और झपलू तीनों ही बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन तीनों ही बहुत बड़े मुट्ठीखोर भी थे। दिन का 6-7 मुट्ठी तो खुशी खुशी मार देता था। हार्ड ड्राइव से लेकर पेन ड्राइव, हर जगह से अश्लील वीडियो की भंडार था। सबसे ज्यादा पसंद करते थे BBC पानू देखना। जी हाँ, BBC बुलबुल की परिचुतर। और अगर मनपसंद का पानू ना मिले तो कभी टुनटुन मौसी, कभी पिकाचू या फिर कभी सड़क पे चलती हुई कुतिया को देख के मुट्ठी लगा देता था। एक बार तो मोहल्ले के समीर चाय वाला का टकला देख के ही मुट्ठी लगा दिया था ये भोसरी वाले। इस वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ झांटू रिकॉर्ड की बुक में भी आया था। लेकिन ज्यादा दिन तक ये खुशी टिका नहीं। आखिरकार जिगर पतन और लुल्ली में दर्द होना चालू हुआ। इतना वीडियो बहा चुके थे, इस शरीर के भी लौड़े लग चुके थे, इसलिए आखिरकार उनको माँ मैन बाबा का शरण में आना पड़ा। हे माँ बाबा, जिंदगी से हम हार चुके हैं। प्लीज हमें दिशा पता नहीं, दिशा दिखाइए। बोलो बस, क्या हुआ है? मुट्ठी मार मार के हमारी हालत खराब हो चुकी है। हाँ बाबा। तो मुट्ठी मत मारना लौड़े। तो फिर क्या करे बाबा, ये काम वासना हमें बार बार मुट्ठी लगाने में मजबूर कर देता है। फिर ऑर्गेज्म के नाम पे सारा वीर्य निकल जाता है। सब निकल जाता है बाबा। क्या इसका कोई उपाय नहीं है बाबा, जिससे हमें ऑर्गेज्म भी मिले और वीर्य भी ना बहाना पड़े? ठीक है, आज से मैं दुनिया की हर मर्द को MM एजिंग का वरदान देता हूँ। एजिंग? हाँ, MM एजिंग, जिससे कोई भी मर्द औरतों की तरह ही अनगिनत समय तक ऑर्गेज्म पा सकता है, और इसके लिए अपनी वीर्य त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा उसे। और ये एजिंग करेंगे कैसे बाबा? अब आगे। इस दुनिया में औरतों की सेक्स लाइफ के ऊपर बहुत बात किया गया है, क्योंकि ये तो उनका फिजिकल नीड है। मर्दों के लिए तो बस ठड़क है। इस दुनिया में औरतों की सेटिस्फेक्शन के ऊपर बहुत बात किया गया है, लेकिन मर्दों के लिए क्या है, उनको तो बस झरना पड़ता है। इस दुनिया में औरतों की ऑर्गेज्म के ऊपर भी बहुत बात किया गया है। कैसे एक औरत को खुश किया जा सकता है, कैसे उसको ऑर्गेज्म दिया जा सकता है। मर्दों के लिए ऑर्गेज्म की क्या जरूरत है, उसको तो बस मुट्ठी मारना चाहिए। मुट्ठी मारते रहो बहुत तरीके। तुम तो पहले चूतिया थे ही, और भी चूतिया बन जाओगे मुट्ठी मार के। लेकिन माँ मैन आने के बाद ये सब और नहीं चलेगा। इतने सालों से मर्द जिस वजह से हमेशा हारते रहे हैं, वो है उनका मुट्ठी का समस्या, मुट्ठी का एडिक्शन, मास्टरबेशन का एडिक्शन। मुट्ठी के वजह हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ऑर्गेज्म पाने का। लेकिन आज वो दिन आ चुका है जहां पर हम पहली बार ना ही सिर्फ भारत के लौंडे, बल्कि पूरी विश्व के लौंडे, पूरी विश्व के मर्द जात रूबरू होने वाले हैं MM एजिंग के बारे में। जी हाँ, MM एजिंग एक लौता ऐसा आविष्कार है जो सिर्फ मर्दों की मुट्ठी को ही नहीं रोकेगा, बल्कि मर्दों को पहली बार अनलिमिटेड ऑर्गेज्म देने वाला है। जी हाँ, अब सिर्फ औरतें ही नहीं, हम मर्द भी अनलिमिटेड ऑर्गेज्म पाने वाले हैं सिर्फ MM एजिंग के जरिए। इस MM एजिंग को पूरी विश्व ब्रह्मांड में एक मिसाल के तौर पे लेके जाएंगे, और युगों युगों तक हमारे मर्द जाति, हमारे नए जनरेशन मुट्ठी के जगह MM एजिंग लगाएंगे और चरम सुख की प्राप्त करेंगे। एक औरत कम से कम एक राउंड में 20 मिनट तक ऑर्गेज्म यानी कि चरम सुख की प्राप्ति कर सकता है, जस्ट बाय डूइंग फिंगरिंग। जी हाँ, उंगली लगा के, उंगली यो करके, उंगली रगड़ के वो 20 मिनट तक चरम सुख की प्राप्त कर सकते। लेकिन वहीं पर अगर हम मुट्ठी की बात करें, जो लौंडे लगाते हैं, वो करके हम बस 8 से 10 सेकंड तक ऑर्गेज्म पा सकते हैं, जो कि धिक्कार की बात। लेकिन यह समझने से पहले हमें एक चीज बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा कि मेल और फीमेल की सेक्स और सेल्फ सेक्स में, सेल्फ सेक्स मतलब मास्टरबेशन, मुट्ठी जिसको कहते हैं, उसे सेल्फ सेक्स भी कहा जाता है। तो मेल और फीमेल के सेक्स और सेल्फ सेक्स में एक बहुत बड़ा अंतर है। फीमेल के सेक्स और सेल्फ सेक्स में 3 पॉइंट होते हैं, यहीं पर मर्द के सेक्स और सेल्फ सेक्स में 4 पॉइंट होते हैं। लेकिन फीमेल और मर्द के वो 3 पॉइंट सेम है। कौन से 3 पॉइंट? पहला है प्लेजर, दूसरा है ऑर्गेज्म, तीसरा है सेटिस्फेक्शन, और चौथा जो सिर्फ मर्द को फेस करना पड़ता है वो है लॉस। जी हाँ, मान लीजिए आपको एक बंदा या फिर बंदी बहुत टाइम से पसंद था, आपका क्रश है, फाइनली आपको उसके साथ सेक्स करने का मौका मिल चुका है और आप धीरे धीरे उसके क्लोज हो रहे हैं।
टचिंग हो रहे हैं, बातचीत हो रहा है और आप डर्टी टॉक्स हो रहे हैं, वो सब कुछ हो रहे हैं। धीरे धीरे आप उसको टच कर रहे हैं, धीरे धीरे आप उसको किस करने जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे आप गर्दन पे आए, गर्दन पे किस कर रहे हैं, छाती तक पहुंच चुके हैं, कमर पे जा रहे हैं, नाभि को किस किए, यहां से नीचे आ गए, चीत को रगड़ने लगे, योनि को रगड़ने लगे और धीरे धीरे आपका लार और उसकी योनि में कनेक्शन बनने लगा और आप दूसरे के बीच में ठुकाई चालू हो गई। जी हाँ, फाइनली आप सेक्स कर रहे हैं उसके साथ। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस समय में आप देखेंगे आप एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, आपकी रोंगटे खड़े हो चुके हैं, दिमाग आपका चौंधिया गया है, आप पागल हो चुके हैं कि फाइनली आई एम हैविंग दैट पर्सन विथ माई सेल्फ इन सेम बेड। और आप एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, आप एक दूसरे को फील कर रहे हैं, उसके हर एक बदन के हर एक पोर्शन पे आप टच कर रहे हैं, उसके साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं और करते करते आप एक दूसरे को प्यार भरा किस दे रहे हैं। इस समय को, इस टाइम को कहते हैं प्लेजर पाना। इसके बाद आता है ऑर्गेज्म। अब आपके मिलन का अंतिम समय आ चुका है, जहां पर आप एक दूसरे के आई कांटेक्ट में एक दूसरे को देख रहे हैं और आप एक दूसरे को कह रहे हैं कि मैं आने वाली हूं, मैं आने वाला हूं, मैं भी आने वाली हूं, मैं भी आने वाली हूं, मेरे लिए रुक रहा। ये जो आने वाले का जो समय है, ये जो एक दूसरे के अंदर आपने प्यार का लस्सी ठोक के मारा, इसी फेज को कहते हैं ऑर्गेज्म। इस समय हम ऑर्गेज्म पाते हैं। अब औरतों में कई बार डिफरेंट होता है, औरतों में जो लुब्रिकेंट वो छोड़ते हैं, जिसको हम स्क्विटिंग कहते हैं, जिसको हम लूब, जिसको हम वो कहते हैं, तो उसको भी ऑर्गेज्म के रूप में पकड़ा जा सकता है। लेकिन मर्दों को उसको ऑर्गेज्म आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते। एक्चुअली औरतों के लिए भी वो ऑर्गेज्म नहीं कह सकते आप, उसको बस एक प्लेजर ही रूप में रख सकते हैं आप। ऑर्गेज्म एक्चुअली में उसी समय को कहा जाता है। अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है और फाइनली आप एक दूसरे को प्यार भरा एक किस देते हैं और एक दूसरे को चक्कर लेते हैं। कभी फेस में चुम्मी खा रहे हैं, तो कभी फोरहेड पे किस कर रहे हैं, कभी गर्दन में किस कर रहे हैं, कभी एक दूसरे को फाइनल किस देके कस के प्यार कर रहे हैं और एक दूसरे से अलग होके बेड पे लेट गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। तुम तो मर्द नहीं जानवर हो, जानवर। क्या सच में? पता है मुझे। ये जो पॉइंट है, इसको कहते हैं सेटिस्फेक्शन का पॉइंट, जब आपका सब कुछ खत्म हो चुका है और आप एक को बड़ा मजा आया आपको। अब द लास्ट पॉइंट फॉर मैन निकल गया पूरा और वो खत्म हो चुका है। डेड है वो भोसरी वाला, वो मर्द अब खत्म है, उसका सब कुछ झड़ चुका है। इसको कहते हैं लॉस फेस। सेल्फ सेक्स में भी सेम होता है। मान लीजिए आप पॉर्न देख रहे हैं, ठीक है, लाना रोड्स का वीडियो चल रहा है। अरे भाई, लाना रोड्स कितनी खूबसूरती है इसमें, हाँ, कितनी प्यारी है, आहा, कितनी मखमली, कितनी नरम, कितनी सुंदर है, आहा। इसको एक काला नीग्रो मर्द आया है ठोकने के लिए। इसका इतना बड़ा मोटा रसीला लंबा लंड लेके जब लाना रोड्स की कोमल मखमली पिंक कलर की रसीली चींट के अंदर, योनि के अंदर अपना काला मोटा लिंग ठा करके डाल दिया। ये क्या कर दिया बेचारी लाना रोड्स को कितना तरप के छोड़ा जा रहा है। मजा भी आ रहा है, मजा तो आ ही रहा है, क्या बात है। और वो सब देख के आप मुट्ठी लगा रहे हैं। क्या बात है। लाना रोड नहीं, और इतना जोर से नहीं, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन करो अच्छा लग रहा है। ये आप करे जा रहे हो। हाँ, अब गिरने वाला है। हाँ, लाना रोड सो नहीं ये गिर गया। ये जो समय है, ये गिरने वाला है, इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेज्म। प्लेजर हो गया, वो जो अब मजे ले रहे थे वो प्लेजर हो गया। अब ऑर्गेज्म मिला। अब जो आप फैल गए, लाना रोड्स, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लाना रोड्स, ये भोसरी वाला नीग्रो साला, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर ये मेरे को मिला ना, जो तरपाया है तुमको, जो दर्द दिया है तुम्हें, इसका पूरा बदला लूंगा मैं। मेरी तो गांड फट चुकी है भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा। और भाई, ये इसको कहते हैं सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब ये फोर्थ पार्ट ऑफ कोर्स लॉस हो गया। इसी प्रोसेस को जो है एम इमेजिंग
कट कर देते हैं। एमएमएजिंग जो है वो आपका काम को रोक देता है, यानी कि आप मुट्ठी लगा रहे बट आप वीर्य नहीं बहा रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एमएमएजिंग के जरिए मर जाती अपने आप की मुट्ठी के एडिक्शन को रोक सकते हैं और बिना वीर्य बहाए सिर्फ एमएमएजिंग करके चरम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अब ये जो मेल ऑर्गेज्म का टॉपिक है, इतना छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत टाइम लगेगा, पूरा बात करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो मेल ऑर्गेज्म पे अलग से वीडियो होगा, वहां पर हम पूरा बताएंगे ये प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या पॉइंट होता है, वो सब कुछ हम बताएंगे उस वीडियो में। तो फाइनली जान लेते हैं कि आखिरकार एमएमएजिंग करते कैसे। मान लीजिए ये आपका लंड है। क्यों मानने में दिक्कत हो रहा है क्या? तो मान लीजिए ये आपका लंड है। मजाक कर रहा हूं मजाक। मान लीजिए ये आपका लंड है। मजाक। मान लीजिए नहीं भाई, मजा इससे छोटा मिलता है क्या? तो फाइनली मान लेते हैं कि यही हमारा लंड है। क्या लंड है? कितने सारे दाने हैं यार, कितना मोटा, कितना लंबा, कितना रसीला है, कितना अमेजिंग है ये खीरा। क्या बात है, क्या बात है। कई लोगों के मुंह में तो पानी आ रहा होगा। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब लंड तो ले लिया, उसके साथ ले लीजिए बॉडी लोशन क्रीम। आप 2 टाइप के क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है हाइरोलॉनिक एसिड बेस्ड क्रीम। अब हाइरोलॉनिक एसिड बेस्ड क्रीम क्यों? इसका जवाब मैंने क्लास 11 में दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइरोलॉनिक एसिड का क्या काम है। बट मैंडेटरी नहीं है कि आप हाइरोलॉनिक एसिड बेस्ड क्रीम ही ले, लेकिन ऐसा एक बॉडी लोशन क्रीम ले जो विटामिन ई बेस्ड हो। हम अक्सर ही अपने लंड के साथ बहुत ही घिनौना तरीके का व्यवहार करते हैं। ऐसे करके मारते रहते हैं मुट्ठी, जबरदस्ती करके कभी मुड़ देते हैं, कभी ये कर देते हैं, कभी उठा देते हैं। इससे हमारी नसें भी फट सकती है और हमारे वेन्स पे बहुत जोर का अटैक हो सकते हैं। और इतना जोर से खींचा पराप की वजह से इसमें लॉन्ग टर्म दर्द भी आ सकता है। अब अच्छे से अपने लंड की जो ऊपरी चमड़ी है उसको खोलिए और अपना फोरहेड को बाहर निकालिए। हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनका तो खोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब ये जो क्रीम है इसे हमें लंड के सिर्फ साइड पार्ट्स में, यानी कि जो चमड़ी है वहां पर लगाना है, फोरहेड पे नहीं लगाना है। साइड जो चमड़ी है वहां पर लगाना है। अब देखिए, अगर आपका लंड 3-4 इंच का है तो आप ये भूल जाइए, ठीक है? आप वो उंगली से मुट्ठी मारिए, आपके लिए वो सही है। मजाक करो। नहीं, आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए फोरहेड पे क्रीम नहीं लगाना है। क्यों? हमारे लंड के जो ऊपरी भाग है उसमें कई सारे नर्व्स हैं जो कि हमें सेंसेशन देता है। जो क्रीम होता है वो हमारे सेंसेशन को कम कर देता है। तो अगर आप यहां पर क्रीम लगाएंगे, फोरहेड पे क्रीम लगाएंगे, तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, यानी कि आगे जाके ये आपका सेंसिटिविटी को भी खत्म कर सकता है। अब हमें वो हरकत नहीं करना है जो हम लोग करते हैं, नहीं करना है वो। ये जो हम लोग भोसरी वालों की तरह ये जो करते हैं हैवानों की तरह, वो नहीं करना है। यहां पर ही हमें इस क्रीम का फायदा उठाना है। इस क्रीम में कोई भी अगर आप बॉडी लोशन लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है। ऑयल जो क्या करता है वो हमारे स्किन के सेंसिटिविटी को घटा देता है। जी हां, इस वजह से अगर हम जोर से करें या फिर धीरे से करें, ये हमारा टाइमिंग बढ़ाने में हेल्प करता है। इसलिए आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में अगर आपको सेक्स करना है तो कुछ लुब्रिकेंट दिया जाता है, और हमेशा याद रखिए असली लुब्रिकेंट में ऑयल होता है। जैसे कि अगर आप कॉन्डोम के ऊपर जो कोटेड होता है जो ऑयल, वो ऑयल सी है, वो भी एक ऑयल है। जितने भी डिले कॉन्डोम होता है, डिले कॉन्डोम यानी कि जो आपके टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, उसमें हमेशा एक ऑयल का कोटेड होता है। तो लोशन लगाने के बाद हमें धीरे से हल्के हाथ को इस तरीके, देखिए कितना सारा गैप है हमारे हाथ के बीच में और हमारे लंड के बीच में कितना गैप है। तो इस तरीके से हल्के, ठीक है, आराम से आपको ये घुमाते रहना है, इसको घुमाते रहना है। अब सेकंड पार्ट आता है जहां पर असली खेल शुरू होता है, वो है ये पोर्शन जो हमारा फोरहेड है। यहीं पर असली खेल होता है एमएमएजिंग का। लॉन्डो के लिए ऑर्गेज्म का सिर्फ 2 ही पॉइंट है, एक है हमारा पी स्पॉट, दूसरा है हमारा लंड का फोरहेड। पी स्पॉट जो है वो हमारे गांड के अंदर होता है। उसके लिए कुछ लंबा चीज आपके गांड के अंदर डालना पड़ेगा। अब हम गे तो है नहीं कि उंगली घुसाएंगे, ये घुसाएंगे एक ऑर्गेज्म के लिए, वो तो नहीं कर सकते ना।
तो फाइनली हम मर्दों के लिए बस एक ही चीज बचता है, वो हमारा लंड का फोरहेड। फोरहेड पे हमें कोई भी क्रीम नहीं लगाना है, फोरहेड पे हमें लगाना है या तो कोई लुब्रिकेंट या फिर अपना थूक। जी हाँ, सुनने में थोड़ा गंदा लग रहा है, अश्लील लग रहा है, बट ये चीज ही अश्लील है भाई, क्या कर सकते हैं। अभी तो मैं थूक नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर आप लोगों के सामने, मैं बस ऐसे ये करके लगा दी, बट इतना सा नहीं होगा, अच्छे से थूक लगाना है, समझ रहे हो आप। तो वो लगाने के बाद हमें हल्का मोशन से या फिर आप डीप मोशन से भी राउंडली रब करना है हमारे फोरहेड को, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे अपने लिंक को मसाज कीजिए। बट याद रखिए, एजिंग इतना आसान चीज नहीं है। आप देखेंगे जब अब ये रब करेंगे ना, आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, इतना सेंसिटिव है ये जगह। हमारे लंड के फोरहेड में इतना सारा नर्व्स है कि पहले बार में ही आपकी पतन हो सकती है। मैं भी खुद पहली बार में हार चुका था। अब हम सबको पता है कि हमारे लंड और हमारे फोरहेड के बीच में ये जो पोर्शन है, समझ रहे हो ना, जो लेयर, जो एक बम्पर कहते हैं जिसको, है ना, ये जो है, यहां पर हमें खेलना है। मान लीजिए ये वो जगह है, तो यहां पर भी हमें ऐसे करके एक टच देना है स्पीड में। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको आप 1 घंटे तक एंजॉय कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखिए, एजिंग का एक बहुत ही तगड़ा रूल है, वो है यू कैन नॉट कम। एजिंग के रूल में आप अपने वीर्य नहीं बहा सकते। तो इसकी जगह हम करेंगे क्या, यहीं पर आपको बस टॉयलेट करना है। जी हाँ, मूतना है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब भी आप मूतेंगे तब आपको एक अलग सेंसेशन फील होने वाला है, और मूत खत्म होने के बाद ही आपका जो सेक्सुअल थॉट था, जो भी नेगेटिविटी था आपके दिमाग में, वो खत्म हो जाएगा। मुझे पता है कि आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इस सारा प्रोसेस सुनने में बहुत ही गिमिकी लग रहा है, लेकिन आई कैन बेट यू, इफ यू ट्राई एंड इफ यू सक्सीड, यू विल फील द वर्ल्ड फर्स्ट मेल ऑर्गेज्म फॉर 1 fucking hour। तो फाइनली अब हम आगे बढ़ने से पहले एक कॉल ले लेते हैं। ओके, नमस्कार, नाम बताइए, समस्या बताइए, कौन है? नमस्ते, मैं छोटा चेतन बात कर रहा हूँ। रुके, भाई बात करेगा आपसे, मैं नहीं बात करूंगा। आप कौन सा भाई बात करेगा? तेंदुआ भाई। तेंदुआ भाई? ये कौन सा भाई है? वो भाई नहीं, गैंगस्टर हमारे 200 मर्डर केस, अरे बाप रे, 400 मनी लॉन्ड्री केस, अरे बाप रे, 100 ड्रग्स केस, हैं? 300 क्रिमिनल केस, 800 किसिंग केस, समझा? हाँ, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन भाई ये किसिंग केस कौन सा केस होता है? मैंने तो भाई ऐसा केस कभी सुना नहीं है। मतलब मॉलेस्टेशन का केस होगा वो शायद, किसिंग केस तो भैया मॉलेस्टेशन का किया हुआ, बस किस किया ना मैंने, वही मना करी सारी। हाँ, तो मतलब आपने अगर किसी को ऐसे ही होठों पे किस कर लिया तो वो तो गुस्सा करेगी ना, फिर तो वो हैरेसमेंट हो गया। ये तो मॉलेस्टेशन का ही केस हुआ। होठों पे नहीं किस किया था बे। तो कहाँ किए थे? बता नहीं सकता, प्राइवेट में बताऊंगा तेरे को, समझा? मिलना का भी मेरे साथ। अरे नहीं, अरे भाई आप तो नहीं, हमारे पास का टाइम नहीं होता है ना, इतना सारा काम करना पड़ता है, शूटिंग करना पड़ता है, तो बिजी होंगे, तो प्राइवेटली वो मिलने का। डर गया वो डरेगा। अरे भाई, ये मामैन किसी से नहीं डरता है। हाँ, क्या बात है, मर्द हो तो ऐसा बेखौफ, तेरे को तो डबल किस करूंगा मैं। अरे आप किस पे छोड़िए ना भाई, आप किस पे क्यों अटके हुए, छोड़िए किस पे छोड़िए, आप अपना समस्या बताइए, प्रॉब्लम बताइए, आप बताइए, छोड़िए। वाह, समस्या क्या प्रॉब्लम है आपका? अरे मुट्ठी का एडिक्शन लग चुका है, समझा? अच्छा, मुट्ठी मार के कमजोर हो गया हो, और साला ये जितने भी दुश्मन लोग है ना, एक कमजोरी की वजह से मार नहीं पाता मुसरी वाले को। एक उपाय बताना भाई। हाँ, तो उपाय बताए ना, ये आप एमेजिंग कीजिए ना, मुट्ठी छोड़िए, मुट्ठी मत मारिए, एमेजिंग कीजिए मुट्ठी की जगह। तो एमेजिंग करते कैसे भाई? अरे तो इसके लिए पूरा वीडियो बनाया ना अभी तक का, इतना पूरा वीडियो आगे जाके देखिए आप, पूरा वीडियो वहां पर मैंने पूरा बताया कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? वहां पर आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, ये काम करेगा ना पक्का? अरे 100% काम करेगा पक्का, बता रहा हूं देख मैं। लियो, अगर तेंदुआ भाई से पंगा नहीं, समझा ना? अगर काम नहीं किया
तो दाना अरे- भर दूंगा तेरे बोले में। अरे भाई आप गुस्सा क्यों होते हैं? अरे काम करेगा पक्का, मैं बता रहा हूँ ना। और अगर किया तो डबल नहीं ट्रिपल किस करूंगा तेरे अरे वो भाई, माँ भाई, का भाई, भाई, प्लीज भाई, बहन नहीं, नहीं, ला, भाई। भाई तेरा हाँ चाल भाई ठीक है भाई। अपन रखते हैं। यार माँ मैं तो किसी से नहीं डरता, लेकिन ये तेंदुआ भाई के किसी से तो डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। और ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, बहुत टाइम ले लिया तुम लोगों का। लेकिन एमएमएजिंग ट्राई करके देखो, पहली बार में हार हो सकता है लेकिन दूसरी बार में जीत भी हो सकती है। तो इतना आसान सी चीज नहीं है, बहुत लोग इसमें हारे हैं और आगे भी हारेंगे। बहुत टफ चीज है एमएमएजिंग, लेकिन अगर आप करते गए तो आप पक्का एमएमएजिंग के जरिए मुट्ठी को रोक सकते, मुट्ठी के एडिक्शन को रोक सकते। तो जितने भी मुट्ठी एडिक्ट बच्चे लोग हैं और आपके दोस्त लोग जो अक्सर ही मुट्ठी लगाते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहे और समझ नहीं पा रहे कि कैसे अपने जिंदगी को, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाए, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। दुनिया ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व की सारे मर्दों तक एमएमएजिंग पहुंचना चाहिए ताकि वो लोग एक बेटर लाइफ जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।